अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। लफ्ज़ मोहब्बत के हवाले से पेश की गई दलीलों पर एतराज़ कहाँ तक दुरुस्त है। एक साहब ने किस तरह का तबसरा किया है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। गालिब ने कहा था, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। मैंने शायद पहली बार इस तरह की वीडियो बनाई है क्योंकि आज एहसास हुआ कि मैं थक चुका हूँ। जवाब देते देते, पर्सनल जवाब देते देते मैं थक चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि ये बात आप लोगों के दरमियान भी रखूँ। यकीन रखें, मैं अपनी किसी भी वीडियो में किसी की तजलील नहीं करता, कभी नहीं करूँगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। एक साहब ने मुझे कमेंट किया है और देखिए कमेंट किस तरह का है। मैं फिर जो बातें कहूँगा वो पूरी दलील के साथ कहूँगा और आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। क्योंकि अगर आपने मुकम्मल वीडियो नहीं देखी तो शायद हो सकता है कि मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ या कहना चाहता हूँ वो बातें आप तक ना पहुँच सकें। तो देखिए इन्होंने कमेंट क्या लिखा है। इंतहाई अफसोस की बात है, आपके अंदर पढ़े लिखे लोगों वाली शायद ही कोई बात हो। जी हाँ, मैं मानता हूँ मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने अपनी कम इल्मी का एतराफ़ किया है और हर वीडियो में किया है, यह आपको एहसास होगा। आगे देखें आगे क्या कर रहे हैं वो। आपको इतना भी नहीं पता कि जो लफ्ज़ जिस ज़बान का होता है उसका मतलब उसी ज़बान की डिक्शनरी में तलाश किया जाता है। जैसे मोहब्बत अरबी लफ्ज़ है तो हमको उर्दू ज़बान की डिक्शनरी में नहीं देखना चाहिए था, हमको अरबी ज़बान की डिक्शनरी में देखना चाहिए था। ये प्रोफेसर साहब की ज़बान है, एक प्रोफेसर साहब हैं और ये किसी न्यूज़ चैनल पर ख़बर भी पढ़ते हैं, उनकी ज़बान है। उसके बाद है, जैसे ब्यूटी का मतलब हम हिंदी लुगत में नहीं बल्कि इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे, इस तरह ये लफ्ज़ मोहब्बत अरबी ज़बान का है लेकिन आप इसे उर्दू लुगात में ढूंढते रहे। देखिए इन्होंने कहा ये लफ्ज़ अरबी का है और आप इसे उर्दू लुगात में ढूंढते रहे। तो मैं एक बात कह दूं कि ब्यूटी लफ्ज़ अगर आप उर्दू लुगात में ढूंढेंगे तो ब्यूटी लफ्ज़ नहीं मिलेगा। याद रखेंगे, ब्यूटी लफ्ज़ नहीं मिलेगा क्योंकि ब्यूटी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको उर्दू वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया। लेकिन मोहब्बत जो लफ्ज़ है वो उर्दू का लफ्ज़ है और मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मोहब्बत मैं नहीं जानता कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मैं नहीं जानता कौन लफ्ज़ फ़ारसी का है। मैंने उसे उर्दू में देखा तो मैंने उसे उर्दू का मान लिया, बस। आगे देखें ये क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, जो लफ्ज़ कुरान में मौजूद होता है उसके एराब में कभी अख्तलाफ नहीं होता। आपने कुरानी लफ्ज़ के एराब पर बहस छेड़ दी। अब देखिए कुरानी लफ्ज़ के एराब पर बहस छेड़ दी, आपने पहले की वीडियो देखी होगी। मैंने कहाँ पर कुरानी लफ्ज़ के एराब में बहस छेड़ दी? और ये गुनाह मैं नहीं कर सकता, आप जान ले। मैं बहुत ही अलग किस्म का इंसान हूँ। मैं कभी भी दीनी मसले में नहीं जाना चाहता। पता नहीं कब कौन सी बात कह जाऊँ जो पकड़ में आ जाए, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता। मैंने कुरान का हवाला ही नहीं दिया क्योंकि गुफ्तगू उर्दू में हो रही थी, मुझे दलील उर्दू में देनी थी। तो मुझे लुगत भी उर्दू के दिखाने थे, न कि अरबी के लुगत दिखाने थे। अरबी की बात तो वहाँ हो ही नहीं रही थी, बात हो रही थी उर्दू में, मोहब्बत कहें या मुहब्बत कहें। इन्होंने क्या कहा है, ये लफ्ज़ कुरान करीम की सूरह ताहा नंबर 20 आयत मुबारक नंबर 39 में मीम पर ज़बर के साथ आया है। अगर आपको पता होता तो आप सबसे पहले कुरान करीम का हवाला देते। ये देखिए इनका सवाल है। ये प्रोफेसर साहब हैं, अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो शायद बहुत कुछ कह जाता है। जिस तरह अभी मेरे जहन में है, जो बातें मेरे जहन में है इनकी, आपको पता होना चाहिए। मैं कुछ इशारा कर दूं, मेरी जो भी वीडियो आती है उन सभी वीडियो पर सबसे पहले ये आते हैं और आने के बाद दो चार गालियाँ दे देते हैं। अब कहेंगे गालियाँ किसको कहते हैं, तो गालियाँ वही नहीं होती हैं जो आमतौर पर हम समझते हैं कि आपके अंदर पढ़े लिखे लोगों वाली शायद ही कोई बात हो। ये भी एक गाली है। किसी भी इंसान को अगर आप इज़्ज़त नहीं दे सकते हैं तो बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? आप उससे दूर हो जाइए ना। इतने सारे लोग हैं, उनके करीब रहें। जब आपको लगता है कि कोई इंसान आपके लायक या आपके मेयार के लायक नहीं है तो फिर आपको वहाँ नहीं आना चाहिए। आपने देखा बहुत सारे लोग होंगे इस तरह के जो मेरी वीडियोस देखते होंगे, नहीं पसंद होगी वीडियो, छोड़ देते होंगे। कहाँ कोई परेशानी है। ये मेरी किसी वीडियो को आज तक पसंद भी नहीं करते हैं और उसमें जो बातें होती हैं उनकी, वो मैं क्या कहूँ आपको,
मतलब आज मैं थक गया तब मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और मैं एक बात और भी कह दूँ कि मैं इसी उम्मीद पर था कि हज़रत कभी तो कभी मतलब कभी न कभी तो मेरे बारे में कुछ बोलेंगे, कभी तो हौसला देंगे। नहीं तो मैं आम तौर पर इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं मैं ब्लॉक ही कर देता हूँ, उन्हीं को ब्लॉक कर देता हूँ ताकि उनको जहमत न उठानी पड़े, कभी मेरा चैनल ही नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये बात मैं आपके सामने इसलिए लाया हूँ ताकि आप भी कुछ सीखें। ये सवाल आपके जहन में होगा। अब देखिए जवाब क्या था मेरा। मैंने कहा कि फरिश्तों के पास वो इल्म नहीं था मगर अखलाक की दौलत से माला माल थे, इस तरह की बात है। मुझे नहीं लगता कि आप शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी से भी बड़े जानकार होंगे, जो शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी कहते हैं, जब कोई लफ्ज़ हमारी ज़बान में आ गया तो वो हमारा हो गया और हम उसके साथ वही सलूक रवा रखेंगे जो अपनी ज़बान के असली लफ्ज़ों के साथ रवा रखते हैं, यानी उसे अपनी मर्ज़ी और सहूलत के मुताबिक अपने रंग में ढाल लेंगे और उस पर अपने कवायद जारी करेंगे। लिहाजा ये बिल्कुल मुमकिन है कि किसी दखील लफ्ज़ के मानी, तलफ़्फ़ुज़, जिन्स या इमला हमारी ज़बान में वो ना हो जो उस ज़बान में थे जहाँ से वो हमारी ज़बान में आया है। ये उर्दू में अमलन इस उसूल की पाबंदी तकरीबन हमेशा हुई है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ ये तरीक़ा आम है कि किसी लफ्ज़ या तरकीब या उसके मानी के लिए फ़ारसी से सनद लाते हैं और कहते हैं कि चूँकि फ़ारसी में ऐसा है इसलिए उर्दू में भी ठीक है। ये तरीक़ा सिर्फ़ इस हद तक दुरुस्त है जब तक फ़ारसी की सनद हमारे रोज़मर्रा या हमारे रिवाज आम के ख़िलाफ़ न पड़ती हो। फ़ारसी में सही है इसलिए उर्दू में सही है। ये उसूल भी उतना ही गलत है जितना ये उसूल के फ़ारसी या अरबी में गलत है, इसलिए उर्दू में भी गलत है। आपने समझ लिया। और मैं बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो सारी वीडियोस मैं उनके जो भी मवाद होते हैं वो मैं किताबों से लेता हूं, अपने घर से नहीं लेता। ये सारी बातें जो मैंने पेश की हैं लफ्ज़ मोहब्बत और मोहब्बत की वीडियो में, वो सारी बातें क्या हैं, इसी मीटर पे बनाई गई हैं कि अगर हम किसी अरबी लफ्ज़ को उर्दू में शामिल कर लेते हैं और उस पर बहस उर्दू में हो रही है तो हम हवाला भी उर्दू का देंगे ना कि अरबी का देंगे। याद रखेंगे इसको। मिसाल के तौर पर मजबूत को जदीद फ़ारसी में मखजून के मानी में बोलते हैं। हम कहते हैं ये किताब नेशनल लाइब्रेरी में मखजून है, यहाँ फ़ारसी वाला मजबूत कहेगा। जाहिर है कि फ़ारसी की यह सनद उर्दू के लिए बेमानी है। किताब का हवाला दे रहा हूँ मैं, और ये मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ जो अपना ग्रुप है PDF का ग्रुप, वहाँ मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। बिल्कुल मुमकिन है कि अगर उर्दू में किसी अरबी लफ्ज़, अरबी या फ़ारसी लफ्ज़ के बारे में कोई बहस हो तो हम अरबी फ़ारसी की सनद लाकर झगड़ा फैसल कर लें, लेकिन शर्त यही होगी कि अरबी फ़ारसी की सनद हमारे रिवाज आम या रोज़मर्रा के ख़िलाफ़ ना हो। लफ्ज़ किताब की जिन्स के बारे में इख्तलाफ हो तो यह सनद फजूल होगी कि अरबी में किताब मुज़क्कर है, लिहाजा उर्दू में भी यह लफ्ज़ मुज़क्कर होना चाहिए। आपने जान लिया। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक बार बता दूं, चूँकि अभी मेरा जहन काम नहीं कर रहा है, बहुत तकलीफ़ होती है इस तरह की वीडियोज़ से। इन्होंने मुझे कहा कि हरफ रवी के बारे में मैंने कुछ गलत कह दिया था। मैं आपको बता दूं कि हरफ रवी के बारे में जो कुछ मैंने कहा था वो एक किताब का हवाला उसमें भी है कि मैं किताबों को पढ़ता हूं और किताबों के किताबों से जो कुछ हासिल होता है किताब को सामने रख कर वीडियो बनाता हूं और सबकी दलील मैं दे सकता हूं। लेकिन आप ही सोचिए कि एक इस तरह का आया, अगर मैं इसी तरह हर कमेंट, हर तबसरे के बारे में वीडियो बनाने लगूं तो फिर क्या होगा? लोग क्या इसे पसंद करेंगे? तो इग्नोर करना ज़रूरी होता है। हमारी ज़िंदगी में सोशल मीडिया की तरह 4 ऑप्शन भी होते हैं। एक्सेप्ट, आप एक्सेप्ट कर लें, इग्नोर कर लें, इग्नोर करें, अगर एक्सेप्ट नहीं करते इग्नोर करें, या फिर आप चाहें तो उसे लाइक करें, या फिर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि उसे मतलब डिलीट करें, लाइक या डिलीट करें, और सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि उसे ब्लॉक ही कर दें। और मैं आपको बता दूं, मैं चौथे ऑप्शन पर बहुत ज़्यादा काम करता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता, किसी तरह का टेंशन लेना नहीं चाहता। आप दलील से बात करें ना, तो वो बिल्कुल सही है। देखिए एक साहब का और कमेंट है कि लेकिन आप अहले ज़बान के ज़्यादा करीब हैं इसलिए हम एतराज़ नहीं कर सकते। मेरा जवाब क्या था? जी नहीं मोहतरम, ऐसा बिल्कुल नहीं। गलती किसी से भी हो सकती है। अगर मेरी गलती होगी तो मैं बिल्कुल तस्लीम करूँगा, यकीन रखें।
बिल्कुल, अगर मेरी गलती है तो मैं उसे तस्लीम करूँगा। आप कमेंट को देख सकते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी है, और मैं एक्सेप्ट करता रहता हूँ, सबको मानता रहता हूँ। लेकिन इस तरह किसी को बेइज्जत करके आप चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपके अंदर इल्म है तो इल्म का सही इस्तेमाल करें और समझें कि इल्म से ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो अखलाक है। तो ये मैंने हवालात पेश किए कि अगर कोई लफ्ज़ किसी दूसरी ज़बान का हमारी ज़बान में आ गया तो उस पर वही कायदा, वही कानून लागू होगा जो हमारी ज़बान में है। हाँ, ये नहीं कि हम उसे सिरे से पहले वाली ज़बान से ख़ारिज कर दें, पहली ज़बान से ख़ारिज नहीं करना है, लेकिन हमें देखना है कि हमारे रोज़मर्रा में क्या है, यानी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में क्या चल रहा है, और जो चल रहा है उसको हम कबूल करें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।